बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और अफादियत से कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? समरी ऑफ द नावल टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। यानी कल हमने वर्जीनिया वुल्फ की बायोग्राफी को पढ़ा था और आज उसके सबसे इम्पोर्टेंट नावल जो टू द लाइट हाउस है उसको उस अच्छे अंदाज से मैंने प्रेजेंट करने के लिए और बहुत अच्छे अंदाज से उसको जो है पेश करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी जो है आप लोग के लिए सूदमंद और काफ़ी कारआमद रहेगा। तो स्टे कनेक्टेड रहें, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी सूदमंद और काफ़ी कारआमद रहेगा। तो टॉपिक की जानिब जाते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिज़ा कर रहे हैं, यानी समरी ऑफ द नावल टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। यानी ये टू द लाइट हाउस जो है एक मॉडर्न नावल है। ये इसको इसी तरह समझे, एक मॉडर्न नावल है। और ये कब लिखा गया था? 20th सेंचुरी में लिखा गया था और उसकी पब्लिकेशन जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं 1927 में उसकी पब्लिकेशन आ चुकी थी। और ये बेसिकली नावल जो है वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। और ये उसकी सेटिंग कहाँ पे हुई है? यानी ये अर्ली 20th सेंचुरी में इसकी सेटिंग हो चुकी है। और इट्स एक्सप्लोर द कम्प्लेक्स इनर लाइव्स एंड रिलेशनशिप ऑफ द रमजे फैमिली एंड देयर फ्रेंड एज दे स्पेंड द समर्स at their vacation home on the as land of स्काई इन द स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के स्काई के इलाके में एक जजीरा है, वहाँ पे वो वेकेशन या समर वेकेशन जो है स्पेंड करने जाते थे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और ये नावल जो है बेसिकली मिस्टर रमजे और मिस रमजे की फैमिली है और उसके फ्रेंड्स भी है और उसके गेस्ट भी है। ये इन सब के कैरेक्टर पे मुश्तमिल एक नावल है। और ये बेसिकली जब भी समर वेकेशंस आते थे तो ये इसी आइलैंड पे जो स्कॉटलैंड में वाक़िया है वहाँ जाते थे और ये समर वेकेशन वहाँ पे स्पेंड करते थे। तो ये नावल जो है बेसिकली यानी मैंने आप लोग की ये भी ख़ुद भी पार्ट्स में तकसीम है और मैंने भी आप लोग की आसानी की खातिर वही पार्ट जो है रखे हैं। द नावल इज़ डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन। नंबर 1 द विंडो, नंबर 2 टाइम पासिस एंड द थर्ड वन द लाइट हाउस। यानी इस नावल को मैंने 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है। एक विंडो की द विंडो, दूसरा द टाइम पासेस और तीसरा द लाइट हाउस। अब नंबर 1 पार्ट की जानिब जाते हैं कि इस नावल की समरी फिर क्या है। ये तो इंट्रोडक्शन में तो मेन चीज़ें मैंने आप लोग के सामने रख ली। अब जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग 2 नंबर पे द विंडो देख रहे हैं, यानी कैसे कि ये उसका फर्स्ट पार्ट के तौर पर हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि 3 पार्ट्स जैसा कि मैंने बता दिए, द विंडो, टाइम पासेस, द लाइट हाउस। अब उसमें जो विंडो को जो है हम टॉप पे ले रहे हैं, यानी कैसे उसको हम लेंगे जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिज़ा कर रहे हैं। यानी द विंडो ये नावल का पार्ट है जिसमें रमजे फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ मिस्टर रमजे अ फिलोसॉफिकल एंड सेल्फ सेंटर्ड एकेडमिक। यानी इसमें विंडो में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें मिस्टर रमजे और मिस रमजे की फैमिली जो है ये मुख्तलिफ यानी अपने बच्चों के साथ और अपने जो है यानी फ़िलासॉफ़िकल एटीट्यूड के साथ ख़ास तौर पे इसमें जो यानी रमज़े है वो कौन सी यानी एटीट्यूड रखता है, सेल्फ सेंटर है यानी ख़ुद पे इन्हिसार रखने वाला एकेडमिक है। एंड इज़ वाइफ मिस रमज़े और उसकी वाइफ जो है मिस रमज़े है। देयर 8 चिल्ड्रन, उसके 8 बच्चे हैं। एंड वेरियस अदर गेस्ट, और कई जो है यानी उसके पास गेस्ट भी है इंक्लूडिंग लीले ब्रिस्क्यू। जो लीले ब्रिस्क्यू उसका एक गेस्ट है, अ पेंटर जो कि एक पेंटर है। एंड चार्ल्स टेंसले अ यंग स्टूडेंट, और उसके बाद चार्ल्स टेंसले ये एक यंग स्टूडेंट है। आर प्रिपेयरिंग फॉर अ विजिट टू द लाइट हाउस। वो उस लाइट हाउस के लिए यानी जाने के लिए एक क्या कर रहे हैं, यानी एक प्लानिंग या एक टूर या एक ट्रिप जो है प्लान कर रहे हैं ताकि इकट्ठे वो लोग वहाँ पे चले जाए और वहाँ पे समर वेकेशन को जो है स्पेंड करें। मिस रमज़े प्राइमरी कंसर्न इज़ टू क्रिएट हार्मनी एंड हैप्पीनेस एमंग द फैमिली एंड गेस्ट। यानी मिस रमज़े यानी इसकी मिस्टर रमज़े की जो वाइफ है मिस रमज़े, उसका इब्तदाई यानी तशवीश भी यही है
कि वो पैदा करे महंगी को यानी इक्वलिटी को एंड हैप्पीनेस और खुशी को एमंग द फैमिली उस ख़ानदान के दरमियान एंड गेस्ट जो यानी उनके पास गेस्ट है। वाइल मिस्टर रमज़े इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद हिज इंटेलेक्चुअल परसूट, जबकि मिस्टर रमज़े को जो है यानी खुद अपने यानी जहानत के परसूट की या इंटेलेक्चुअल परसूट की लगी हुई है और वो इस फिलोसॉफिकल आइडियाज़ फिलोसॉफिकल थाट इंटेलेक्चुअल परसूट में लगा रहता है, उसको इस चीज़ की परवाह नहीं है। लेकिन उसकी वाइफ मिस्टर रमज़े हार्मोनिकल सिचुएशन को या हार्मोनी को क्रिएट करने के लिए बिटवीन द फैमिली एंड गेस्ट यानी शी इज़ ट्राइंग वेरी बेस्ट टू क्रिएट अमॉन्ग द गेस्ट एंड हर फैमिली मेम्बर। इसमें जो लिली स्ट्रगल विद आर्टिस्टिक वर्क एंड फीलिंग ऑफ इन एडवोकेसी, तो इसके अलावा इसमें जो यानी मेहमान करेक्टर है या जिसको आप लोग लिली ब्रिस्क्यू भी कहते हैं, वो क्या करती है, कोशिश करती है अपने आर्टिस्टिक या फनकारा वर्क के ज़रिए एंड फीलिंग ऑफ इन एडवोकेसी और उसे नावाकफियत या नाकाफ़ीपन की या इस किस्म का यानी इन इक्वलिटी का या गैर मसावत की का एहसास भी उसकी ट्रीटमेंट से होता है, यानी किससे, मिस्टर रमज़े से। तो ये विंडो की बेसिकली यानी फर्स्ट चैप्टर की या फर्स्ट यानी मतलब यानी फर्स्ट सेक्शन की कहानी है जो मैंने आप लोग के सामने रखी है कि इसमें मिस्टर रमज़े, मिस रमज़े और उसके 8 चिल्ड्रन और उसके जो है गेस्ट जो है जिसमें चार्ल्स टेंसले और लिली ब्रेस्क्यू जो पेंटर है और वो चार्ल्स टेंसले जो यंग यानी स्टूडेंट है वो कोशिश कर रहे हैं कि विज़िट किया जाए लाइट हाउस को और ये सारे जो है क्रिएशन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इस यानी पोर्शन की कहानी है या समरी है, वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोग के सामने बहुत ही ब्रीफ अंदाज में रख ली। अब सेकंड पार्ट ऑफ नावल जो है टाइम पासेस यानी वक्त का गुजरना। इन टाइम पासेस के सेक्शन में सिग्निफिकेंट टाइम लैप्स अगर यानी काफ़ी टाइम का जो है यानी रुकाव आ जाता है एंड द रमज़े फैमिली होम इज़ लेफ्ट अबंडन और रमज़े की जो फैमिली है वो छोड़ी ही जाती है, उसका घर जो है बिल्कुल गैराबाद हो जाता है एंड डिटेरियोरेट्स और बिल्कुल तबाह हो जाता है एज वर्ल्ड वार फर्स्ट अनफोल्ड जो ही जो है दुनिया की पहली जंग अजीम या वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है यानी शुरू हो जाती है। दिस सेक्शन डिपेक्ट्स यानी यही सेक्शन से इस कहानी से या इस समरी से हमें क्या चीज़ मिलता है, डिपेक्ट्स वो बयान करता है द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के गुजरने को, यानी वक्त के गुजरने को। ये वक्त के या तो इस घर में इतने सारे लोग रहते थे या ये अब घर जो है वीराने का वीराना या डेरा बना हुआ है, तो इसी वजह से ये जो है पैसेज ऑफ टाइम की उस यानी क्रुअलिटी को या उस यानी ब्रूटैलिटी को शो करता है जो वक्त के साथ साथ इंसान या उसी चीज़ पे आ जाता है। यानी दिस सेक्शन डिपिक्ट्स द पैसेज ऑफ टाइम, द इफेक्ट्स ऑफ वॉर यानी उस जंग के असरात को बयान करता है, वक्त के गुजरने को बयान करता है एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज एंड डिके और लाजमीपन या मज़ूमियत को बयान करता है या मस्टपन को बयान करता है या कांस्टेंट स्टे को बयान करता है, किस चीज़ का, ऑफ चेंज एंड डीके का यानी तब्दीली का और तबाही का। और यानी मतलब ये है कि ये सेक्शन हमें किस चीज़ की रिमाइंड दे रहा है कि ये वक्त जो है ये गुजर जाता है और ये जो है यानी जंग या जंग के असरात भी हमें जो है यानी हाईलाइट करके देता है और साथ साथ हमें ये भी बताता है कि दुनिया में अगर कोई परमानेंट चीज़ है तो वो चेंज है और जो डीके की सूरत में यानी डीके पहले आ जाती है और फिर उसके अलावा उस यानी जो हाउस होता है या जो भी जगह होती है उसके अंदर फिर चेंज महसूस हो जाता है। तो ये टाइम पास्ट उसका सेकेंड पार्ट ऑफ द नावल था। थर्ड पार्ट ऑफ द नावल में अब ये लोग जो तैयार थे कि कैसे वो यानी मतलब है लाइट हाउस की जानिब जाएंगे इकट्ठे, यानी गेस्ट भी थे, फैमिली मेम्बर भी थे, लेकिन अब बीच में यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट गुजर चुकी है, अब उसके घर की वो रौनक तो नहीं रही, लेकिन लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए कौन कौन लोग चले जाते हैं, यानी यह नावल का आखिरी पोर्शन है। इन द लाइट हाउस द रमज़े एंड सम ऑफ देयर रिमेनिंग गेस्ट फाइनली मेक द जर्नी टू द लाइट हाउस और यानी आखिरकार वो जर्नी को यानी फाइनल शेप दे देते हैं और लाइट हाउस की तरफ चले जाते हैं। उसके कुछ जो रह गए गेस्ट थे वही और रमज़े बजाते खुद यानी हाउएवर मिस्टर रमज़े ऑफ and two of his children, James and Cam, are the only ones who actually reach the lighthouse. एंड यहाँ पे आप लोग को बताता चलूँ कि यहाँ पे उस रमज़े की वाइफ जो है वो भी मर चुकी है, उसके यानी 6 चिल्ड्रन जो है वो भी मर चुके हैं, सिर्फ उसके 2 चाइल्ड जो है जेम्स एंड कैम जो है
वो रह गए हैं और उसके साथ जो है वो यानी वालिद अपने 2 बच्चों के हमरा इसी लाइट हाउस को एक्चुअली रीच कर लेते हैं। लेकिन ये जो पहुंचने की जो एक्सपीरियंस है, द एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रिप इज़ डिफरेंट फॉर ईच ऑफ देम। इसमें से हर एक के लिए ये एक्सपीरियंस जो है डिफरेंट है। विद द जेम्स स्ट्रगलिंग विद दिस कम्प्लेक्स फीलिंग, क्योंकि जेम्स जो है उसका बच्चा यानी वो क्या कर लेते हैं, अपनी कम्प्लेक्स पेचीदा फीलिंग्स के साथ इस स्ट्रगल को या इस स्ट्रगलिंग के साथ गुजरता है टूवर्ड्स इस पेरेंट, अपने पेरेंट्स की जानिब, एंड द लॉस ऑफ हिज मदर, और अपने माँ की लॉस को या कोह देने को, एंड मिस्टर रैमसे कन्फ्रंटिंग हिज ओन मॉरलिटी और न मॉर्टेलिटी। और इसी तरह मिस्टर रैमसे भी क्या करता है, अपनी मॉर्टेलिटी को या फानियत को जो है का सामना होते ही नहीं, अभी वो भी यानी डेथ बेड पे पड़ा हुआ है और मरने के करीब है। एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ, और यही चीज़ उस पर अक्स शो हो रही है कि ज़िंदगी एक चंद दिनों की ज़िंदगी है, 2 दिन की ज़िंदगी है, या ट्रांजिएंट है, आर्जी है, टेम्पररी है, और इसके अंदर जो है एवरलास्टिंग नहीं है। और उसकी ट्रांजिएंसी को या उसके जो है टेम्पररी पन को जो है वो यानी वो उस पर आश्कारा है। तो ये उसका थर्ड पार्ट ऑफ द नावल था बेसिकली, जो मैंने आप लोग के सामने बयान किया। यानी फर्स्ट पार्ट में जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि मिस्टर रमज़े और उसकी जो यानी वाइफ और उसके गेस्ट थे, जिसका नाम हमने द विंडो है उस नावल के मुताबिक। फिर इसके बाद टाइम पासेस है, और फिर उसके बाद जो है यानी थर्ड क्या था, टू द लाइट हाउस है। अब ये तो यानी 4th नंबर पे यानी 4th पार्ट या 4th जो है स्लाइड था। अब जो है 5th की जानिब जाएंगे कि 5th में मैंने क्या चीज़ें रखी हुई है आप लोगों के लिए। यानी उसमें एक तो उसके करेक्टर्स कैसे हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं इस नावल के कुछ न कुछ उस पर भी रोशनी डालते हैं। थ्रू आउट द नावल उल्फ डेव्ल्व्स इनटू द करेक्टर थॉट्स, यानी उसके करेक्टर के थॉट्स में वो एंड परसेप्शन और उसके आइडियाज़ या उसकी आइडियालॉजीज़ में हमें जो है उसके ब्रेन की जानिब जाता है। शोकेसिंग देयर इनर डायलॉग, उसके अंदर के ही गुफ्तगू को वो लेता है, फेयर्स उनके खौफों को, डिज़ायर उनके यानी ख्वाहिशात को, एंड कन्फ्लिक्ट और उनके तजाज़ात को। शी एक्सप्लोर्स, वो कोशिश करती है कि वो थीम्स को हाईलाइट करे इस नावल के ज़रिए, सच एज द नेचर ऑफ आर्ट, कि कैसे नेचर ऑफ आर्ट कितना मुस्तकिल होता है, एंड इट्स कनेक्शन टू द लाइफ, और कितना जो है उसका ज़िंदगी के साथ वास्ता होता है। और फिर जो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशन, इंसानी ताल्लुकात की कितनी पेचीदगियाँ होती है, एंड द पैसेज ऑफ टाइम, और वक्त का गुजरना कैसे होता है, एंड द सर्च फॉर मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। और यही कोशिश करती है कि वो इस यानी तब्दील होती हुई दुनिया में यानी उसको समझे और उसकी मीनिंग को समझे कि किस मकसद के लिए हम आ चुके हैं। तो इस करेक्टर के ज़रिए वो हमें उसकी साइकोलॉजिकल डेप्थ के बारे में बताती है और कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में बताती है। तो बेसिकली ये नावल यानी नेचर ऑफ आर्ट के थीम्स को उजागर करता है, लाइफ के कनेक्शन के साथ उस आर्ट को यानी कनेक्ट करता है, और फिर कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशन, पैसेज ऑफ टाइम, एंड द सर्च फॉर मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द चेंजिंग वर्ल्ड। यही चीज़ हमें जो है हमारे सामने रखने की कोशिश करती है। तो ये 6 नंबर पे कंक्लूजन की जानिब जाते हैं। टू द लाइट हाउस इज कंसीडर अ पायनियरिंग वर्क ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर, यानी ये बहुत ही मॉडर्न लिटरेचर का बहुत बड़ा वर्क है। नोन फॉर द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नैरेटिव स्टाइल, ये इसके अंदर एक स्पेसिफाइड वे ऑफ राइटिंग नैरेटिव स्टाइल बयान करने का स्टाइल है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को बयान किया गया है, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर या उसकी तजर्बाती साख्त को बयान किया है, एंड प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन साइकी, और गहरे अंदाज से इंसानी नफ्सियात को बयान किया गया है। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इन्फ्लुएंशियल नावल, और ये उल्फ या वर्जीनिया उल्फ का सबसे अहम जो है यानी इन्फ्लुएंशियल नावल है। हाईलाइटिंग हर यूनिक अप्रोच, और उसके जो है बेमिसाल रसाई को या अप्रोच को यानी हाईलाइट करता है ये नावल। टू पोर्ट्रेइंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि किस तरह इंसानी एग्जिस्टेंस के उस पेचीदगियों को उजागर किया जा सके। तो ये बेसिकली नावल की समरी थी जो मैंने आप लोग के सामने लाइन बाय लाइन रखी। और नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, ये हमारी यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज का टाइटल भी यही है, हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, आप लोग उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।